वीडियो में हम लोगों ने ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इन कंटिन्यूशन सेकंड हम स्टार्ट करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल्स। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दे दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसिल फॉर्मेशन। तो पहला मैं वही रखूँगी अपना कि इसको किस आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, दैट इज़ 263। भाई देखो ये जो होते हैं ना आर्टिकल्स, होते तो बहुत ख़राब है, पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पेपर में ये आते हैं क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। एक आपको पॉइंट मिल जाएगा कि भाई दिस काउंसिल डील्स विद दैट आर्टिकल, तो आपने फिर अपना लॉजिक तो लगा ही नहीं सकते, उसमें पता है तो पता है, नहीं पता है तो जीरो। तो ये आपको रट लेना है, इंटर स्टेट काउंसिल डील होता है 263 आर्टिकल में। और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 2-3 बार गो थ्रू होगे तो आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आपको राइट ही क्लिक करेगा, चाहे कितना भी बकवास लिख रखा हो आपको सही चीज़ ही दिखाई देगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। तो इसमें क्या दिया हुआ है आर्टिकल 263 में कि कोई भी स्टेट है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ उसका कि इस आर्टिकल की नीड क्या हुई। जैसे इसने बोला हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल, तो जैसे हमारी जो पूरा चल रही है सिस्टम कंट्री का, वो कैसे चल रहा है, सेंट्रल रोल और स्टेट रोल। सेंटर यूनियन के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाता है और स्टेट सब्जेक्ट्स पे जो भी है लॉ बनाता है। और लास्ट हमारे कंकरेंट, जो कि मतलब दोनों में ही आते हैं, बट इस पे लॉ कौन बनाता है, सेंटर बनाता है। ठीक है, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट तो बनने ही है, स्टेट इतनी सारी हैं, सेंटर का कंट्रोल सब पे है, इस पे भी यूनियन पे भी सेंटर बना रहा है, कॉन्फ्रेंस पे भी सेंटर बना रहा है, पर स्टेट के लिए बचा ही क्या, थोड़े से सब्जेक्ट बनते हैं जो कि स्टेट को थोड़ी फ्रीडम देते हैं। फिर इसमें भी क्या होता है कि आपस में जब स्टेट के लॉज जब कॉमन इंटरेस्ट आ जाते हैं, जैसे वाटर का तो मैंने बता दिया, वाटर का तो पूरा एक सेपरेट पार्ट है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। दूसरा जैसे मैं आपको बताऊँ, फॉरेस्ट हो गया, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वो हम लास्ट इसमें कवर करेंगे। इसमें जो आते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो फॉरेस्ट बेस्ट एग्जांपल है। बाकी आप जब न्यूज़ में रहोगे ना तो आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी, वो आप कवर करोगे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें इंटर स्टेट काउंसिल की ज़रूरत पड़ी कि भाई जब कॉमन इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। मैं ये कॉमन इंटरेस्ट पे इतना फोकस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ही वही है, एडवाइजिंग। मान लिया एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, पंजाब ले लिया हमने, पूरा डिफरेंट कल्चर है, नीचे हमने ले लिया मान लिया हरियाणा ही ले लिया, डिफरेंट कल्चर, टोटली डिफरेंट कल्चर है। ठीक है, अब इन दोनों स्टेट का कॉमन, मान लिया फॉरेस्ट एरिया कॉमन है, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें यूज़ करने हैं, इस स्टेट को यूज़ करने हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो सेंटर का रोल क्या है, सेंटर यस, अब देखो मैंने ही मुंह से क्या निकाला, सेंटर, नो, सेंटर का रोल नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, फिर इन दोनों को भाई बिठाया जाता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, अब बैठो, अब तुम लोगों को एडवाइस किया जाएगा कि इस सब्जेक्ट पे कौन कितना पार्ट लेगा, कौन कितना पार्ट लेगा, कैसे आपको फंक्शनिंग करनी है। ठीक है, तो ये एडवाइस करना और लॉ बनाना कॉमन सब्जेक्ट्स पे, थोड़ा सा इस चीज़ पे मैं फोकस इसीलिए कर रही हूँ कि एडवाइजिंग ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो दोनों ही स्टेट के इंटरेस्ट हैं, दोनों को ही बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक स्टेट ज़्यादा फ़ायदा उठाए। जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, भाई सोचने वाली बात है, सारी जितनी भी नदियों का डेल्टा बन रहा है जाके वो वेस्ट बंगाल उस वाली स्टेट में बन रहा है, ऊपर से सारी नदियाँ नीचे आ रही हैं, सारा जितनी भी फर्टिलिटी है नीचे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में पंजाब को इतना फ़ायदा क्यों हुआ, सोचने वाली बात है, क्योंकि सारी मशीनरी टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड कराई गई उन्हें, ये सारी स्टेट्स बैकवर्ड रह गई। तो इस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोचने वाली हैं, तो इसके लिए इस चीज़ की नीड पड़ी कि भाई हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ के सोचना चाहिए कि जितने भी इंटरेस्ट हैं ये सबके लिए कॉमन होने चाहिए, ये नहीं किसी एक को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है किसी दूसरे को। दूसरा फिर ये हो सकता है कि भाई डिस्प्यूट भी होंगे, वाटर से अदर डिस्प्यूट्स भी होंगे, तो वो जो डिस्प्यूट्स होंगे उन पे कैसे चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाए, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस अदर देन वाटर। ठीक है, और फिर लास्ट एक आ सकता है पॉलिसीज। मान लिया पंजाब
कोई पर्सनल ना ले, पंजाब हरियाणा से ऐसा कोई खास लगाव नहीं है, बस जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है। तो हो सकता है दोनों स्टेट किसी कॉमन रीजन या कॉमन टेरिटरी के लिए फाइट करने लग जाएं कि नहीं भाई ये कैनाल हमारे लिए है, ये कैनाल हमारे लिए है। वाटर नहीं है, वाटर से मैं अदर बात कर रही हूँ, लैंड की बात कर रही हूँ। वाटर का हो गया, ये आपका अंडरस्टूड है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ, वाटर को मत कंसीडर करना, वाटर हो गया। उससे अदर कोई भी अगर पॉलिसी का आता है तो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए भी इंटर स्टेट काउंसिल आपको सजेशन देगी। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी लक्ष्मीकांत फॉरएवर आप जाके उसमें एक बार देख सकते हो। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि भाई इसकी नीड कैसे फील हुई, बता दिया मैंने आपको। अब आता है कि इसको रिकमेंड किसने किया था। तो आप जब सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ोगे ना, सेंटर और स्टेट रिलेशन, तो आपको बहुत सारी रिकमेंडेशंस पढ़नी पड़ेंगी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, मेरे लिए तो है क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम्स में इसको फेस किया है और मैंने खुद ने गलत किया है ये चीज़। तो सबसे ज़्यादा आपने तगड़ा नाम सुना होगा सरकारिया कमीशन, बहुत आता है ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, ये रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो सरकारिया कमीशन था इसकी रिकमेंडेशन पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का। अब जब ये फॉर्म हुई होंगी तो उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट भी होगी, तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ। जनता गवर्नमेंट थी, जनता दल, ये हुआ था आपका 1990 में। और उसी टाइम पे आपको याद हो 1990s में उसी टाइम पे LPG का भी वो चल रहा था सीन। तो नीड तो थी इस चीज़ की, क्योंकि सभी लोग आगे बढ़ने की होड़ में थे, इस चीज़ की नीड थी और ये फॉर्म भी हुई। अब इस काउंसिल में क्या है, तो ये जो सरकारिया कमीशन है इन्होंने इसको रिकमेंड किया था। रिकमेंडेशन तो पीछे से बहुत बार आया था, पर इसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया एंड फाइनली वी गॉट इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990। तो भाई अब इंटर स्टेट काउंसिल है तो इसके मेंबर्स भी होंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपने अब ध्यान देनी है, क्योंकि भाई पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो आपको घुमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और ये सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी। तो आपको पर्टिकुलर बिल्कुल मेंबर्स पता होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके माइंड में इसको सेटअप कर पाऊँ और आप इसको लॉन्ग लास्टिंग याद रख पाएँ। तो इंटर स्टेट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ व्हाट मेंबर्स, व्हाट मेंबर्स। सबसे पहला हेड हमारे होंगे PM एज अ चेयरमैन नहीं कहूँगी, वुमेन आर ऑल्सो रॉकिंग, ठीक है। तो चेयरपर्सन, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है बट PM पोस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन इज, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, CM ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट हैं सबके CM उस काउंसिल के मेंबर होते हैं। अब जिसमें CM नहीं है, फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कि लेजिस्लेशन है, स्टेट लेजिस्लेशन है विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये मेरा थोड़ा आपसे क्वेश्चन है कि जिसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यूनियन टेरिटरीज में, वहाँ पर कौन उसका हेड होता है। तो आई थिंक यू विल आंसर इट। एंड लास्ट नहीं कहेंगे, नेक्स्ट, इसमें यूनियन टेरिटरीज विद नॉट हैविंग स्टेट असेंबली, यहाँ पर कौन होता है हेड। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वैसे तो वहाँ पर गवर्नर का रोल होता है, बट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उसमें कभी कभी जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल होता है वहाँ गवर्नर होता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शनिंग होता है, CM भी होते हैं, जैसे दिल्ली में देख लो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो हमारे अरविंद केजरीवाल फंक्शनिंग में है। तो इस चीज़ को आपने क्लियर करना है, मैंने आपको दे दिया। CM होने चाहिए, यूनियन टेरिटरीज के हेड होने चाहिए, वो चाहे गवर्नर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या CM हो। तो ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भाई ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि क्वेश्चन बड़े ट्रिकी आते हैं, तो आपने अपने माइंड में बिल्कुल इस चीज़ को सेट रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज़, हमारे ये 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़ जितने भी ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हमारी कैबिनेट है अच्छी खासी,
जिसमें कि आपके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब हैं। तो उसके 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। वो चॉइस होती है हमारे पीएम की, वो किसको लेते हैं एज पर द एलिजिबिलिटी एंड मैनेजिंग पावर जो भी है। तो 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और होम मिनिस्टर, ये मैं लास्ट में क्यों लिखा है इसका रीजन मैं बताऊंगी। देखो जितनी भी हमारी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन सब का कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहती थी कि भाई होम मिनिस्ट्री को क्यों घुसा रहे हो, इंटर स्टेट में इनका क्या रोल है। तो बाद में जब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में पहुंचती गई उन चीज़ों पे, तो मुझे पता लगा कि जितनी भी आर्म्ड फोर्स होती है ये सारी हमारी होम मिनिस्ट्री के पास होती है। तो भाई आक्सा वगैरह ये जितने भी एक्ट लगाए जाते हैं, आर्म्ड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो सबका कमांड किसके पास है, होम मिनिस्टर के पास है। तो भाई जब स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें भी स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक कि इसमें आपको सारे मेंबर्स क्लियर हो गए होंगे। तो होम मिनिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा है। अब मैं लास्ट एक चीज़ आपको जो बताने जा रही हूँ, इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जाती है। ये थोड़ा सा मुझे पता है आपको इंटरेस्ट एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब जो रिपीटिंग क्वेश्चन है ना उसका ट्रेंड चला गया। अब चीज़ें पूछी जा रही हैं नई, और ये सारी चीज़ें आजकल करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में हैं। तो आपको इनका जब तक बेस नहीं पता होगा आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये जो काउंसिल है, हाँ एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनकी मीटिंग कब होती है। तो जो मीटिंग होती है इंटर स्टेट काउंसिल की एटलीस्ट 3 टाइम्स अ ईयर, कम से कम नहीं तो 3 बार तो होनी चाहिए साल में। खुद सोचो यार, इतनी सारी स्टेट है हमारे कंट्री में, तो कॉन्फ्लिक्ट तो कंटिन्यूस रहेगा, वो चीज़ ठीक है, पर इनका मिलना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम अपने कंट्री के लिए अच्छी पॉलिसीज फॉर्म कर सकें, स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को जान सकें और सेंटर इस चीज़ से इन्फॉर्म हो पाए कि हमारी स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे तो लगता है 3 बार मिलना इज़ नॉट इनफ, कम से कम 4-5 बार मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में है, एजुकेशन, हेल्थ, हर स्टेट में प्रॉब्लम है। तो जब तक आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठोगे लाइक काउंसिल्स में, तो वो चीज़ें आप उनका सोल्यूशन नहीं ला सकते। तो मीटिंग्स हो गई एटलीस्ट 3 टाइम्स होती है, ये मेंशनिंग है। और एक मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको माइंड में रखना है कि इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। अंडर इंटर स्टेट काउंसिल देयर इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी जो कि हर टाइम फंक्शन में रहती है, डाटा इकट्ठा करना और चीज़ों को रिजॉल्व करना कि हम कैसे काउंसिल को बेटर फंक्शनिंग में ला सकते हैं। तो उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक सेक्रेटरीट होता है। मैं थोड़ा सा इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है। स्पेलिंग्स पे मत जाना, बाकी इसको यहीं पर रोक रही हूँ मैं, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल में जितना मैंने बताया है इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो में कवर करें, देन अगर चाहते हैं तो बुक पढ़ें। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।